ऊपर डी लिखा है ब्लू कलर में और व्हाइट कलर का एक डॉग है। जी जी, व्हाइट कलर का डॉग है और डी लिखा हुआ था ब्लू कलर में। वेरी गुड। अच्छा, ऐसी कला लेके आए जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। रेड कलर के अंदर व्हाइट कलर का 4 है। रेड कलर में व्हाइट कलर का 4 है। वेरी गुड। दूसरी तरफ क्या है बेटा? 4 हेड्स है। हेड्स 4 हेड्स हैं। कौन कौन से क्या है इसमें बेटा कार्ड पे? 6 गर्ल है। 6 गर्ल्स हैं। दिखाओ दिखाओ। ये 6 गर्ल्स बताई इसने। ठीक, एप्पल एप्पल, ये एप्पल है। वेरी गुड। और क्या है बेटा इस पे? ए किस कलर से? व्हाइट। व्हाइट कलर से ए लिखा हुआ है। और बेस कैसा बेटे? और बेस कैसा है बेटा इसका? रेड। रेड बेस है इसका। तो बच्चे ने सूंघ कर इसको बताया है और आउल छपा हुआ है और पीछे भी देखते बिल्कुल सही इसने बताया है। क्या लिखा है इस पे? डी लिखा है व्हाइट में और ब्लू कलर का बैकग्राउंड है। डी लिखा है व्हाइट कलर में और ब्लू कलर का इसने बैकग्राउंड बताया है। अब नरवाना की आवाज देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। हर बार की तरह नरवाना की आवाज में आपको कुछ विशेष लेकर आते हैं और आज हम नरवाना के हरिनगर में पहुंचे हैं और एक विशेष कला लेकर आए हैं। आप सोच रहे हैं कला कोई टैलेंट होगा, कोई बच्चा डांस करता होगा, कोई और अन्य गतिविधियों की, लेकिन हम ऐसी कला लेकर आए जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और आपको सामने दिखाते हैं, ये बच्चे बैठे हुए 5। इन बच्चों के सभी के आंखें जो कपड़े से ढकी हुई है, बिल्कुल कुछ भी नहीं देख सकते। इनके आगे कुछ भी आप हिलाते रहो इनको पता नहीं लगेगा इस अपने क्या है क्या नहीं। इनके अंदर जो कला है वो है आंखों पर कपड़ा बांध कर कोई भी कार्ड है या कोई अखबार है, पुस्तक है, उसको पढ़ सकते हैं। हिसार से ट्रेनर आए हुए हैं जितेंद्र जी, जो लगातार गुरु जुम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में अपनी सेवा दे रहे हैं और आपको ये लाइव करके दिखाएंगे कि जो ये बच्चे हैं ये पढ़ के दिखाएंगे, इनको कार्ड देंगे। हम जितेंद्र जी से चाहेंगे कि वो इनको कार्ड दे बच्चों को और पढ़ के दिखाए। यहाँ पे ये बहुत सारे कार्ड्स रखे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स रखे हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप अपनी मर्जी से एक एक कार्ड उठा के इनको देना शुरू करें। ऐसा लग सकता है कि बच्चों को पहले से कार्ड पता होंगे क्योंकि कुछ अलग सा है ये, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कार्ड उठा के इन बच्चों को दें। सबसे पहले हम ये गुड़िया इनको कार्ड देंगे। बेटा ये कार्ड लो अपने हाथ में और इनको पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ इसमें क्या है और क्या इसमें नहीं है। काइट। काइट। और आप देख भी सकते हैं कि इसमें काइट है और हम इसका कलर भी इनसे पूछना चाहिए कौन सा कलर है। बेटा इसमें कलर कौन सा बताओगे आप? कलर बताओ बेटा। यहाँ पे हाँ जी, ग्रीन। ग्रीन, वेरी गुड। नाम क्या है बेटा आपका? अरेबिया। जो के लिखा हुआ है वो कौन से कलर में है? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का कार्ड है। इसमें लिखा हुआ क्या है? के। किस कलर से लिखा है के? व्हाइट। वेरी गुड। राइट। आप देखते कि इस गुड़िया की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और इसको कुछ भी नहीं दिख रहा, फिर भी इसने ये पढ़ के बता दिया कि इस पे काइट छपा हुआ है और के है, ग्रीन बैकग्राउंड है, व्हाइट कलर में लिखा हुआ है। हम और भी बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। क्या नाम गुड़िया तुम्हारा? रीत। लो ये कार्ड लो अपने हाथ में, इसको बताओ क्या है इसमें। यू मतलब YO यो। गुड़िया ने जो बताया आप देखते कैमरे में, बिल्कुल जो गुड़िया ने वही बताया जो इसमें है। इसका कलर बताओ बेटा क्या कलर है इसमें? इसमें व्हाइट कलर है और ब्लैक कलर से लिख रखे हैं यहाँ पे। हम और दूसरे बच्चे उनसे भी, क्या नाम है बेटा आपका? लक्ष्य। लक्ष्य से भी हम पूछना चाहेंगे इसमें कार्ड में क्या लिखा हुआ है और कौन सा कलर है? व्हाइट बैकग्राउंड और ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। और इसके दूसरी तरफ इसके 8 लिखा हुआ है रेड कलर में और व्हाइट बैकग्राउंड है। व्हाइट बैकग्राउंड है और 8 किस कलर में है? 8 ब्लैक कलर में। आप देखते कि व्हाइट बैकग्राउंड है और 8 है जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। और इस तरफ भी आप देखते हैं कि बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और दूसरे बच्चे उनसे भी हम पूछेंगे। क्या नाम आपका? युगवीर। लो ये कार्ड लो, आप ये बताओ क्या है इसमें?
कलर कैसा है? वाइट कलर का बैकग्राउंड है और एक ब्राउन कलर का आउल है। आउल है। और इसके दूसरी तरफ क्या है वो बताओगे? स्मेल करके बताते हैं कई बार। वाइट कलर का बैकग्राउंड और ब्लैक कलर में आउल लिखा है। आप देखते बच्चे ने सूंघ कर इसको बताया है और आउल छपा हुआ है और ब्लैक पीछे भी देखते बिल्कुल सही इसने बताया है। और आंखों पर पट्टी बांधने के अलावा सूंघने की भी शक्ति आप देखते कि बच्चे किस प्रकार से सूंघ के बताया है। एक बच्चा और उससे और पूछेंगे हम, कुछ एक्स्ट्रा ही लेंगे इससे। क्या नाम गुड़िया आपका? रिधम। तो ये आप कार्ड लो, इसको बताओ इसमें कौन सा कलर है और इस पे क्या छपा हुआ, क्या कलाकृति इसको कलाकृति ऊपर? ग्रीन बैकग्राउंड और 3 छपा। और इसके दूसरी तरफ वाइट बैकग्राउंड और 3 टेडी बियर्स। 3 टेडी बियर। अरे वाह। ये देखते हैं आपने बिल्कुल इस जो गुड़िया ने जवाब दिया है, 3 टेडी बियर छपे हुए हैं। और बिल्कुल खुद हम अचंभित है कि छोटे छोटे बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर किस प्रकार जवाब दे रहे हैं। सर क्या ये अखबार भी पढ़ सकते हैं बच्चों को इनसे? जी बिल्कुल, रोक लो, कोशिश चलो कोशिश करते हैं। चलो बेटा, कौन पढ़ेगा? ये लो। हाँ, क्या और लिख रहा है? अब ये बच्चा अखबार भी पढ़कर दिखाएगा। दैनिक भारकर ले लीजिए, ये दैनिक भारकर, क्योंकि देखो बच्चे ने बिल्कुल सही पढ़ा है क्योंकि दैनिक दैनिक भास्कर वालों ने दैनिक बढ़ा के आगे कलाकृति बनाई हुई है। बच्चे की इसमें कमी नहीं निकाल सकते। और इससे अलग कोई और जींद वाला पेज निकाल सर। और आज कोई का अखबार है ये और ये इस पे बताना बेटा क्या लिखा हुआ दूसरा? इस पे जीन हाँ गाव हाँ। कर। थोड़ा और अच्छा, जोर नीचे दे। इधर नीचे जैसे इसमें हम कोई फोटो की बात करते हैं, कुछ अगर छपी हो तो बेटा, इस अखबार, आज का अखबार है ये, मेरे ख्याल से ये है ये आज का अखबार है 31 दिसंबर 2021, पानीपत शुक्रवार। 31 दिसंबर का आज का अखबार है। और ये बच्चा अखबार ये लो को बेटा, पढ़ के इसमें बताएगा ये भी। क्या है इधर? हाँ, इधर ऊपर से। हाँ यहाँ पे एक बॉक्स है, हाँ, किस रंग से? ऑरेंज एंड रेड हाँ, एंड पर्पल। एंड वेरी गुड। लिखा हुआ क्या है इस पर? इधर ये यहाँ पे पता है? यहाँ पे कोई बात नहीं, हिंदी में। अभी बच्चों की ट्रेनिंग चली हुई है और बच्चे ने बिल्कुल बॉक्स के बारे में बताया। भास्कर अखबार है ये भी दिखाया इसने, बताया अभी। ये लो बेटा, ये क्या है आप बताओ। और अभी एक और बच्चा से हाँ जी, क्या बेटा बताऊँ इसमें? व्हाइट कलर का बैकग्राउंड और 4 पत्ते हैं ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर के पत्ते। ग्रीन कलर का बैकग्राउंड और लिखा है रॉयल ग्रीन। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि रॉयल ग्रीन लिखा हुआ, ताश का पत्ता था। और इस साइड में आप देख सकते हैं कि 4 पत्ते हैं और 4 लिखा हुआ है। खुद नरवाना की आवाज के जो यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए वो अचंभित है बच्चों को इस प्रकार टैलेंट देखकर। इन बच्चों को टैलेंट किसने दिया, हम उनसे बातचीत करेंगे। अभी तक बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे बातचीत की गई थी, अब उनकी पट्टी खोल दी गई है। हमें बात करें बेटा, पहले बताओगे आपको कितने दिन से आप ये ट्रेनिंग ले रहे हो? 3 दिन से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं और जितेंद्र जी ने हमें आंखों पर पट्टी बना के एक बार तो कॉपी पढ़ाई थी और एक बार ये कार्ड पूछे थे। तो कोई डर नहीं लगा आपको ये आंख बंद करके ऐसे पढ़ दिया? नहीं। तो जो ट्रेनिंग थी तो उसमें कुछ क्या सिखाया आपको फिर?
आंखों पे पट्टी बांध के ये कार्ड कुर्ड पढ़ाई और कॉपी पढ़ाई थी। तो अब कुछ भी पढ़ सकते हो आप आंखों पर पट्टी बांध के? हाँ, बड़ा छोटा नहीं पढ़ सकते। बड़ा कुछ भी हो। हाँ। और ये जैसे अखबार है, अखबार में जो मेन है वो बड़ी हेडिंग है वो पढ़ दूंगा, छोटी नहीं? हाँ, छोटी नहीं पढ़ सकते, बड़ी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 3rd में। कौन सा स्कूल में? MDN नरवाना। MDN स्कूल का छात्र है 3rd क्लास का। और इसका आप आत्मविश्वास भी दे सकते हैं कि सर ने इन्होंने क्या किया, जादू कही या चमत्कार कही। और भी बच्चे, क्या नाम गुड़िया आपका? रीत। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? MDN। तो जो भी आंखों पट्टी बांध के आपने पढ़ा है तो कहाँ से सीखा आपने? जितेंद्र सर से। तो कितने दिन हुए आपकी क्लास में? 3 दिन। तो जो ये पढ़ा आपने, कैसे क्या हुआ, क्या दिमाग में आया, कैसे? भैया अच्छा ही बोलना, बुरा नहीं बोलना। बुरा नहीं बोलना, ये बात किसने सिखाई आपको अच्छा बोलना है? उसमें तो कार्ड में अच्छा बुरा तो है नहीं। समझ में आंखों में पट्टी बांध कर ऐसे, आंखों की पट्टी बांध कर ऐसे पढ़ाए उनको। आपका क्या नाम है? कौन से स्कूल से? कौन से स्कूल से? श्री शाबाश वाटिका। तो आंखों में पट्टी बांध के कार्ड दिया, आपने पढ़ दिया? कैसे सीखा आपने, कहाँ से सीखा? आप देखते कि छोटे बच्चे हैं आंखों पे पट्टी बांध कर किस प्रकार इन्होंने पढ़ दिया। इनके जो गुरु है जितेंद्र जी, उनसे बातचीत करेंगे। पूरे जो इनकी ट्रेनिंग है, कितने दिन का कोर्स है और कैसे सिखाते हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। चलो, ये 2 बच्चे हो रहे हैं। क्या नाम बेटा आपका? रिधम। तो आपने ट्रेनिंग ली, कितने दिन ली है? 3 डेज। 3 डेज में क्या सिखाया सर ने? आंख पे पट्टी बांध के पढ़ना सिखाया। तो जैसे आंखों में पट्टी बांध देते, आपको दिखता कुछ नहीं, तो पढ़ते कैसे फिर? माइंड में आ जाता है। माइंड में आ जाता है। आपका क्या नाम है? युगवीर। इस बच्चे में अलग से खासियत है, सूंघ के भी बता देता है और पत्ते को ऐसे खड़का के बता देता है। पहले जो बताओ, सभी बच्चों ने आंखों में पट्टी बांधी, आपने भी बांधी थी, तो ये सूंघने वाली कला कैसे? जितेंद्र सर ने सिखाई थी हमें। और जो ऐसे बार बार आप अंगूठा मारे थे वो? ये भी सब जितेंद्र सर ने सिखाया है। ये इन बच्चों ने तो बिना सूंघे बता दिया, आपने सूंघा क्यों? क्या उसमें पत्ते को आप अलग से तकनीक सिखाई हुई कोई सर ने? नहीं। कौन से स्कूल में, क्या नाम आपका? DAV पब्लिक स्कूल। कहाँ? गुड़गांव में? बता बेटा, गुड़गांव से है। गुड़गांव में पढ़ते आप? ये गुड़गांव से ये सीखने के लिए आया है। केवल गुड़गांव से ये सीखने के लिए आया। स्पेशल गुड़गांव से ये बच्चा यहाँ पर ये जो कला है ये सीखने के लिए आया है। इनकी मदर भी यहाँ पर पहुंची है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका और आपके बेटे का जो ये कला सीखी, इसके बारे में बताइए। सर, मेरा नाम सुमन खरब है, मैं गुड़गांव में वर्किंग हूँ। और जैसे दिलबाग शास्त्री जी के माध्यम से हमें पता चला कि जितेंद्र सर हैं और वो दिमाग की इस तरह से प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को। वो ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, उनका कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं होके वो और भी काम कर सकते हैं। जैसे कि नोज, जब ये बच्चा सूंघ के बताता है तो जो आंख का काम है वो नाक करता है। जिस बच्चे को जो आंख से नहीं देख पाते हैं, हम देखते हैं ब्लाइंड लोग होते हैं, वो कई बार कलर पहचान लेते हैं, अक्षर भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो आंख का सेंस है का काम है वो नाक करता है। तो यही वो बच्चा कर रहा था। मैं एक ये पर्टिकुलर ये विद्या, अपना जो आध्यात्मिक ज्ञान है और माइंड को विस्तृत करना, कि हम अपने दिमाग, अपनी सोच को बढ़ाकर कुछ भी काबू कर सकते हैं, कितना भी पढ़ लिख सकते हैं या ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। लोगों को ये विश्वास दिला सकते हैं कि भाई सब कुछ पॉसिबल है यदि हम अपने दिमाग में ठान ले, अपने ब्रेन का सदुपयोग करें। तो इस चीज़ को सीखने और अपने बच्चों को सिखाने के लिए मैं गुड़गांव से स्पेशल यहाँ नरवाना आई हूँ। घर पे भी करा के देखा आपने इसकी आंखों पर? हाँ, मैंने घर पे करा के देखा और भगवान की दया से और जितेंद्र सर के आशीर्वाद से जो भी जितना भी कराया, बच्चे ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। नहीं, जैसे सूंघ रहा था, खड़का रहा था, कोई सर ने बताया था कि बेसिकली इसमें 3 ही रास्ते होंगे। एक तो माइंड में आएगा, एक सूंघने से आपको खुशबू आएगी और खड़काने से आप पहचान जाओगे कोई ना कोई साउंड बच्चे को समझ, क्योंकि आंख का काम है देखना, लेकिन वो बंद है तो कान और नाक आंख का काम करेंगे। तो बच्चा जब भी, ये बच्चा तो जब भी करता है, मैंने देखा है शुरू वाले दिन से ही, जैसे कि सर ने भी यही बताया था शुरू वाले दिन कि ये 3 रास्ते होंगे, माइंड में आना, सूंघना और खड़खड़ाना। तो बच्चा तीनों ही माध्यम पहले करता है, फिर एश्योर होके बोलता है कि ये चीज है और मैं ये पढ़ पाया हूँ। तो कल मैंने बच्चे से 2-4 तस्वीर, थोड़ा सा उसकी किताब से कुछ पढ़वाया था, तो बच्चा पढ़ पाया था।
वैसे आप जॉब क्या आपकी? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इकोनॉमिक्स में। मैं गवर्नमेंट में गर्ल्स कॉलेज है सेक्टर 14, वहाँ पे एज अ फैकल्टी मेंबर वहाँ पे काम कर तो रही हूँ। आपको जो पता लगा कि यहाँ पर ये कला सिखाई जा रही है, तो आप किसके थ्रू यहाँ पर पहुँचे हो? ये मेरे जो दिलबाग शास्त्री जी हैं, ये मेरे जीजा जी हैं और इन्होंने हमें जितेंद्र जी से परिचित कराया था। हमारा रुझान रहता है कि बच्चे इस मॉडर्न युग में अपनी आध्यात्मिक हमारी जो संस्कृति है उससे दूर ना हो। तो इस तरह के विचार विमर्श जब भी बैठते हैं होते हैं, जो जानकार हैं जो इस तरह से अपना एक आंदोलन कहेंगे आज के टाइम हम इसको, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते कि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उससे ज़्यादा हमारा ब्रेन तेज है, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं और उसी को शार्प बनाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी आंदोलन चल रहे हैं हम कोशिश करते हैं कि हम उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और कराएं। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर आए हैं। मैं 5 दिन से यहाँ छुट्टी लेके अपने बच्चों को सिखाने के लिए यहाँ बैठी हूँ और बहुत अच्छा बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं। और ना सिर्फ एक यही विद्या, सर ने बहुत कुछ सिखाया है, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। हम सिर्फ अपनी सोच से कैसे समाज को, अपने आप को बदल सकते हैं। जितना अच्छा सोचेंगे जीवन में उतना ही अच्छा पाएंगे, क्योंकि सोचने से हमारा ऑरा बनता है और ऑरा मनुष्य को बनाता है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी ये स्वाति है, ये लड़की भी रेगुलर क्लासेस लगा रही है, ये भी आपको बहुत सारी बातें बताना चाहेगी। तो आप प्रोसेस। स्वाति लड़की है जो भी लगातार यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही है, जितेंद्र सर है उनसे ट्रेनिंग ले रही है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है इस ट्रेनिंग को लेकर। स्वाति, सबसे पहले तो अपना परिचय दें। मेरा नाम स्वाति है, मैं बीएससी ऑनर्स करती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो जो आपने कला सीखी है इसके बारे में बताइए, क्या है ये? एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एक्चुअली हमारे इंडिया की संस्कृति थी, हम बहुत आगे थे। ऋषि मुनियों में एक कला थी कि वो इन चीज़ों, अपने माइंड को इतना कंसंट्रेट कर देते थे कि वो चीज़ों को बिना देखे या एक सेंस को दूसरी सेंस से रिप्लेस करके चीज़ों को समझ सकते थे। पर हमने चीज़ों को खो दिया, मॉडर्नाइज हो गए वेस्टर्नाइजेशन की वजह से। तो दोबारा जब चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो ये उसी का एक पार्ट है। और यहाँ पे ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें हम अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हैं इस लेवल तक कि एक सेंस दूसरे सेंस को रिप्लेस करके उसकी जगह लेके काम कर सके। तो आप भी आंखों में पट्टी बांध के पढ़ सकते हैं? नहीं, अभी वो डेवलप नहीं हो पाया है। आई थिंक वैसे सर ने बोला है कि हमारे थॉट्स वो होते हैं, जो हम सोचते हैं वैसा होता है। आई थिंक उतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं हो पाया, पर धीरे धीरे हो जाएगा। 1-2 दिन की और ट्रेनिंग के अंदर जी, आप भी कर पाऊंगी। जो बच्चे यहाँ पर कला को सीख रहे हैं उनके अभिभावक हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रही है। सुनील जी है जो इनका बच्चा लगातार यहाँ पर इस कला को सीख रहा है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चा आपका आंखों पर पट्टी बांध कर पढ़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, प्रथम दृष्टया तो मैं धन्यवाद करूँगा आपके चैनल का कि आपने इस खबर को प्रसारित करने का निर्णय लिया। बड़ी ही अजीब कसम था मैं कि ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सर, केवल आज 3rd ही सेशन है, इतना गजब का रिस्पॉन्स बच्चे ने दिया है केवल 3 सेशन में सर। और मुझे लग रहा था कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हो सकता है कि क्या पता कोई इंजेक्ट, कुछ चिप के माध्यम से कुछ ऐसा काम हो। लेकिन सर, इन्होंने केवल मस्तिष्क के अंदर विभिन्न प्रकार की तरंगों का समावेश करके इतना जबरदस्त जो है रिस्पॉन्स बच्चे के अंदर आया है कि वो अब अपने मतलब केवल छूकर, किताबों को थोड़ा सा छूकर उसका कलर बताने में योग्य हो गया है। बहुत अच्छा लगा सर। और मैं कहूँगा कि वास्तव में ही जो है वैदिक विज्ञान है, वैदिक विज्ञान के ऊपर रिसर्च होना चाहिए भारत में। काफ़ी। बच्चे की उम्र कितनी है अभी? सर, मेरे बच्चे की उम्र केवल 11 साल है। तो घर पे आपने उसके कला करवाने थी? हाँ सर, मैंने एक बार बच्चे से एक उसके किताब दी और उसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। मैंने एक किताब दी और बच्चे ने थोड़ा सा समय तो लिया, क्योंकि अभी जो है स्टार्टिंग ही है, केवल 3 ही सेशन हुए थे बच्चे के। तो उसने किताब को छूकर हल्के से जो है ये बताया कि इसके ऊपर कोई एक चित्र बना हुआ है, बच्चे का चित्र है और हाथ में उसके स्केच है। और बिल्कुल सर वो एग्जैक्ट था, वही था। तो फिर आपके मन में भी ये लालसा है कि मैं भी सीखूं इसको? बिल्कुल सर, मुझे तो देखिए बिल्कुल ही अचंभित हम हुए एकदम, दोनों, मतलब मम्मी पापा हम दोनों ही बच्चे के। तो हमें ऐसा लगा कि भाई इसकी तो ना हर रोज ही क्लास लगानी चाहिए और हमें भी लगानी चाहिए। तो नरवाणे के अंदर चाहेंगे कि इस प्रकार का कोई सेंटर खुले? जी सर, श्योर, मैं एग्री हूँ इस बात से। और ज़रूर जो है इसको थोड़ा सा नरवाना भी, बल्कि मैं जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर भी इस चीज़ की करूँगा कि आनी चाहिए ये विद्या। तो धन्यवाद।